हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए इकोलॉजी का एक क्वेश्चन लिया है एंड आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही पता लगता है कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। इजीएस्ट या मैं ये कहूँ तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है जो कि आपका इकोलॉजी का है एंड एनसीईआरटी से ही लिया गया है, कहीं बाहर से नहीं है। आप ये टेंशन जो लेते हो कि मैं कोई अदर बुक पढ़ूंगा, साइड बुक पढ़ूंगा तो मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आपको मैं हर हाल में यही कहूँगी कि आप कुछ भी करो लेकिन एनसीईआरटी ही पढ़ो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही इनफ है। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे सॉल्व कर लोगे चुटकियों में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। और जो कि आपका इकोलॉजी का है, बुक से ही लिया गया है, एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है। आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपसे पूछ रहा है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन आपको दिया गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि ई क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ई जो है वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम लोग को क्या जानना है कि ई जो है आपका वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप फिजिक्स भी पढ़े हो या केमिस्ट्री भी पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ई जो है आपका वो नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप कौन सा है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। कितना इजी था, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ई जो आपका है, ई जो है ये वाला ई जो है इस इक्वेशन में, ये बेस है किसका, नेचुरल लॉगरिथम का। आपका बेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि ई किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के बेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये कितना इजी है, कितना इजी है। आपको कहीं कोई साइड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइड बुक पे मत ध्यान दिया करो क्योंकि वो बस भटकाते हैं आपका ध्यान। अगर आप उस तरीके से पढ़ रहे हो तो आप कितना भी ड्रॉप ले लो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मुझे नहीं लगता है कि आप डॉक्टर बन पाओगे कभी भी। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको कोई कुछ भी बोले, आप बस इतना ध्यान रखो कि मुझे हर हाल में एनसीईआरटी ही पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ये मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है। लाइन से, लाइन लाइन जो भी आप पढ़ते हो। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको घुमा के लिख देगा, बट वो टोटल एनसीईआरटी के ही लाइन्स होते हैं जिनको घुमा के लिखा जाता है। ओके, कहीं बाहर से नहीं है। इसलिए आप कभी भी बाहर के जो भी बुक है, साइड बुक जिन्हें मैं बोलती हूँ, उन्हें कभी भी प्रेफर नहीं करना। एनसीईआरटी प्रेफर करो। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप नीट क्लियर कर लोगे बहुत इजीली। इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। एंड देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है जो कि आपका इकोलॉजी से लिया गया है। इसमें सिर्फ आपको बताना था कि ई जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे बहुत इजीली लाइन में ही लिखा गया है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है ई आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ज्योमेट्रिक लॉगरिथम। जिसने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है, जिस भी स्टूडेंट ने, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करना कि आप जो भी पढ़ो, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा 100% पूरा एक बार में पढ़ जाओ, नहीं, लेकिन जो भी पढ़ो उसे बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कंसंट्रेशन ही मैटर करता है। अर्जुन जो अपना लक्ष्य भेदता है तो बाकी लोगों को कुछ और दिखाई देता है, लेकिन उसे सिर्फ मछली का आँख ही दिखाई देता है। एंड आपके लिए वो मछली का आँख है नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम, आपको सिर्फ नीट एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ो, हर एक वर्ड को पढ़ो। ओके, जो भी पढ़ो, मैंने ये करी कि आपको 70% पढ़ना है, नहीं 23% अगर आप पढ़ रहे हो, 23% पढ़ रहे हो तो ईमानदारी के साथ बहुत ध्यान से पढ़ो, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एंड ध्यान से आप देखिए, ये वाला आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। ज्योमेट्रिक लॉगरिथम, नंबर लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, जो कि आपका रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग।
बस आपको ध्यान रखना था कि ई क्या है, आपका नेचुरल लॉगरिदम का बेस है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।